हाँ, तो आज क्लास ट्वेल्व में जो हम लोग पढ़ रहे थे वह था रिलेशन के संबंध में पढ़ रहे थे। तो पहले रिलेशन में हम लोगों को क्लास ट्वेल्व में जो मैं बताया था वह टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और ये तीनों अगर एक साथ हो जाता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इस पर मैं एग्जाम्पल भी कुछ दिया था, है ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव का और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन का भी। अभी फिलहाल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 है। इसको देखें, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ये आपका बुक है। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें आपको ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से कहता है कि इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है और कौन साइमेट्रिक है, इसको ज्ञात करना है। तो जैसे आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए। तो पहले आप सेट ए लिख लें। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 एंड 14। यहाँ सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन हमारा कह रहा है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन डिनोट कर रहा है। अब आप देखें कि ये रिलेशन से पहले हम लोग ये सबसेट ऑफ ए पहले बना लें। तो कैसे हम सबसेट ऑफ ए बनाएंगे, उसके बाद ये रिलेशन हमको आर निकालना होगा। तो सबसेट ऑफ ए निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि जो भी मेंबर इसका आएगा वह इसी सेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक्स वाई इसी में बिलोंग करना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग इसको बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इजकल टू 0, दिस इंप्लाइज y इजकल टू 3x। ये हम निकाल लिया, y इजकल टू 3x। अब हम पुट करते हैं x का वैल्यू 1, तो x इजकल टू 1 लेंगे तो y हमारा 3 इंटू 1 यानी 3 होगा। तो एक रिलेशन हमको ये बनेगा, 1 के साथ 3 आएगा। दूसरा, फिर x इजकल टू अगर हम 2 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 6। दिस इंप्लाइज, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 6। तीसरा, व्हेन x इजकल टू 3 तो y इजकल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा 3 9। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि x अगर हम 4 लेते हैं तो y हमारा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, यानी यह हमारा हो जाएगा 4 12। अब हम देखें कि x इज इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो y हमारा 15 हो जाएगा, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग टू a। 15 डज नॉट बिलोंग टू a, 15 a में नहीं है, इसलिए x इजकल टू 5 हम नहीं लेकर इसका पेयर बनाएंगे। तो हमारा पेयर यही हो जाता है। तो इस तरह से R हमको बन जाता है रिलेशन, क्या बन गया, ये सबसेट हो गया 1 3, दूसरा 2 6
और तीसरा 3 9 और 4 12, ये रिलेशन बना। अब यहाँ हमको देखना है, और ये जो हो गया इट इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये सबसेट हो गया हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। अब हम इसमें देखें कि यह क्या है, यह रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या उसमें से कोई भी नहीं है, यह हमको देखना है। तो हम लोग यहां देखें कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता, फर्स्ट अब हम लोग देखें फॉर रिफ्लेक्सिव क्या क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3, जो कहीं से भी आर में प्रेजेंट नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव ये होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, लेकिन ये कहीं भी बिलोंग आर में नहीं कर रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे साइमेट्रिक का। तो साइमेट्रिक, फॉर साइमेट्रिक तो फॉर साइमेट्रिक हम लोगों को क्या चाहिए कि अगर ये 1 2 बिलोंग करता है तो बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज 2 1 बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए। लेकिन यह भी संभव नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव भी साइमेट्रिक नहीं है। इट इज नॉट साइमेट्रिक, यह साइमेट्रिक भी नहीं है। तो यहां हम लोग देखें कि न तो यह रिफ्लेक्सिव है और न ही साइमेट्रिक है। और तीसरा केस हम लोग फिर देखें ट्रांजिटिव, यहां पर देख ले ट्रांजिटिव के केस में। तीसरा केस ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के केस में हमारा होना चाहिए था, ट्रांजिटिव के केस में क्या होना चाहिए था, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू आर, इतना आना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 कहीं प्रेजेंट नहीं है। यहां पर हेयर 1 3 3 9 है, प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट थ्री 9 is present but 1 9 does not belong to R, therefore it is not ट्रांजिटिव। इसलिए अंत में रिजल्ट हमको क्या मिला कि यह जो क्वेश्चन है यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न साइमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। अब आप इसको नोट करें।
अब आप इसी का सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इसमें कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, तो यहाँ पर ए के जगह पर फर्स्ट का ही 2 है, ए के जगह पर यहाँ एन दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग लिख लें नेचुरल नंबर। और दूसरा कहता है कि R इजकल टू, रिलेशन हमारा कहता है R इजकल टू एक्स वाई, 2 एलिमेंट होगा सच दैट Y इजकल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x को हमको 4 से छोटा ही लेना है। तब अब आप पहले इसका रिलेशन बना लें, ये जो डिफाइन किया हुआ है रिलेशन, इससे रिलेशन बना लें और तब फिर देखें कि यह तीनों को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो पहले R हम लोग बनाएंगे तो R इजकल टू हो जाएगा x, अगर हम 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, x 1 + 5 6 हो जाएगा। x अगर 2 लिए तो y 7, x अगर 3 लिए तो y 8, x अगर 4 तो हमको लेना नहीं है, x का वैल्यू चूंकि लेस देन 4 है, तो यही हमारा R बना, विच इज द सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n, विच इज द सबसेट ऑफ n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। ये सबसेट हो गया, n कार्टेशियन प्रोडक्ट n का सबसेट हो गया। क्लियर। अब यहां देखना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लोग ज्ञात करें। तो फर्स्ट हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमको देखना है कि हेयर 1 1 2 2 and so on does not belong to R, यानी यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। दैट इज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम दूसरा केस देखते हैं साइमेट्रिक का। साइमेट्रिक के लिए अब यहां पर 1 6 1 6 belong to R, but 6 1 does not belong to R, therefore it is not symmetric, यह साइमेट्रिक में नहीं है। अब हम तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 6 एक साथ है, 2 7 एक साथ है, तो ना तो हम देख रहे हैं कि ये 1 6 है और 6 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, फिर 1 के साथ इसका रिलेशन होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि ये पूर्व से अपना कोई रिलेशन ही नहीं बनाता है। तो इस केस में हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर यहां 1 6 होता और 6 7 होता तो 1 7 होना जरूरी था, लेकिन न तो ये 1 6 है तो 6 7 फुलफिल कर रहा है, 6 9 फुलफिल कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये क्रम नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अंत में हमारा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आया कि दिस इज गिवन रिलेशन आर नॉट neither reflexive nor symmetric but it is transitive। न तो यह रिफ्लेक्सिव है न साइमेट्रिक है, लेकिन यह क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd, चूंकि
हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए सबको देखना पड़ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड में है कि रिलेशन आर इन ए सेट ए। तो सेट ए दिया हुआ है, पहले हम सेट ए लिख दें इसको। यह है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन आर कह रहा है कि यह एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, divisible by x, ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो पहला काम मेरा है कि ये हम लोग इसका रिलेशन बना ले। तो r इजकल टू 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा। साथ क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, यानी इटसेल्फ डिविजिबल होता है। इसके बाद 1 से 2 डिविजिबल होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 2, और 1 से 3 डिविजिबल होगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, और फिर 2 से 4 डिविजिबल होगा, तो 2 4 2 6, 3 से केवल 6 डिविजिबल होगा। अब 4 से कोई डिविजिबल नहीं होगा, 5 से और 6 से भी कोई डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया रिलेशन, और इट इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ये सबसेट हो गया इसका, रिलेशन कंप्लीट। अब हम देखें कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव, हियर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belong to R. This implies it is reflexive. ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, फॉर साइमेट्रिक। अब साइमेट्रिक के लिए हम देखें तो यहां देख रहे हैं कि 1 1 1 2 बिलोंग तो कर रहा है आर में, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 2 1 कहीं भी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। Here 1 2 belong to R, but 2 1 does not belong to R, so it is not reflexive. इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नॉट साइमेट्रिक, सॉरी, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो है ही, साइमेट्रिक नहीं है। इट इज नॉट साइमेट्रिक। अब तीसरा केस हमको देखना है, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, इसके लिए हम लोग देखें 1 1 बिलोंग करता है आर में, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 2 2 4 तो है, लेकिन 1 4 1 और 4 भी तो बिलोंग कर रहा है, फिर 2 2 तो बिलोंग कर रहा है। तो यहां हम लोग देखें कि यहां
1 2 belong to R, 2 4 belong to R. This implies 1 4 also belong to R, so it is transitive. Hence given relation R is reflexive, transitive, but not symmetric. क्लियर? अब इसे नोट कीजिए। अब अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं समझा देता हूं, उसको बना लेंगे। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय, यानी सेट जो दिया हुआ है वह बनेगा ऑल इंटीजर पर। जेड को हम लोग इंटीजर कंसीडर कर लेंगे, और आर जो रिलेशन है वह एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स माइनस वाई को भी इंटीजर होना चाहिए, तो रिलेशन इस पर फॉर्म कर लेंगे, और तब फिर तीनों कंडीशन को देखेंगे कि कौन फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो इस तरह से इसका हम लोग बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है, ए में आपका दिया हुआ है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो हम लोग देखें कि x और y अगर सेम प्लेस पर वर्क करता है तो स्वयं ही सेम प्लेस पर वर्क करता है। तो इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि x बिलोंग टू R। दिस इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, अगर x एक प्लेस पर काम करता है तो और y भी उसी प्लेस पर काम करता है, तो y जहां काम करेगा वहीं x भी वर्क करेगा। अर्थात x y belongs to R, this implies y x belong to R, same place है। This implies it is साइमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव हमको देखना है। तो देखिए, अगर 3 आदमी है एक्स वाई और जेड, एक्स अगर सेम जिस प्लेस पर काम करता है, वाई भी उसी प्लेस पर काम करता है और जेड भी उसी प्लेस पर काम करता है। ये क्वेश्चन कर रहा है सेम प्लेस पर। तो एक्स वाई जहां काम करता है वहीं वाई करेगा, y जहां काम करेगा वहीं z करेगा। तो निश्चित रूप से x जहां काम करेगा वहां z भी वर्क करेगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x y बिलोंग टू R, y z belongs to R. This implies x z belongs to R. So this implies it is transitive. तो इस तरह हम लोग देखें कि यह रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। अब इसी का बी है एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। सेम क्वेश्चन है कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहता है, तो यह रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तीसरा है सी, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन वाई, एक्स वाई
7 cm टॉलर देन y। तो आप देख सकते हैं कि x, इसका c देखें कि x अगर y से, x इज टॉलर देन x, ये कभी संभव होगा? x अपने आप से टॉलर 7 कितना दिया है, वो भी 7 cm। x इज 7 cm टॉलर देन x, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो दिस implies it is not reflexive, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा केस, x अगर y से 7 cm टॉलर है तो y x से 7 cm टॉलर नहीं होगा, वह स्मॉलर हो जाएगा। अगर x इज टॉलर देन 7 cm taller than y, this implies y does not 7 cm taller than x. This implies it is not symmetric. यह symmetric नहीं है। तीसरा केस, x is greater than, x is taller than 7 cm taller than y, y is 7 cm taller than z. This implies x will be 14 cm taller than z. So it is not transitive, यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से इसको देखें कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आगे है डी क्वेश्चन, x r इजकल टू एक्स वाई, x इज वाइफ ऑफ y। तो आप यहां देख रहे हैं कि x y का वाइफ है, तो x क्या है, लेडीज है, और y क्या है, जेंट्स है। तो पहला है इसका कि कोई भी लेडीज स्वयं का वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डी में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर x y का वाइफ तो हो सकता है, लेकिन y x का वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि x लेडीज है तो y जेंट्स है, इसलिए यह साइमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन x अगर y का वाइफ है तो y फिर किसी का वाइफ नहीं हो सकता है। तो ये कंटिन्यू, ये नहीं बन रहा है सीरीज, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। इस केस में x इज r इजकल टू एक्स वाई, x इज वाइफ ऑफ y, केवल ट्रांजिटिव होगा, न तो रिफ्लेक्सिव होगा न साइमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन को हो गया। अब ई है, r इजकल टू एक्स इज सच दैट x इज फादर ऑफ y। तो x इज फादर ऑफ y, यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न साइमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का फादर नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता, इसलिए यह साइमेट्रिक नहीं होगा। और अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो x ग्रैंड फादर हो जाएगा z का, इसलिए अभी संभव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ कि x इज वाइफ ऑफ y क्वेश्चन आता है तो वहां उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग न तो रिफ्लेक्सिव, न साइमेट्रिक, न
ट्रांजिटिव कहते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे।